अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैर वाफिस से होंगे। तो आज हमारी जो है थर्ड वीडियो है इस चैनल पे। और जो हमने सीरीज़ शुरू की थी पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया इन कोविड सिचुएशंस स्पेशली आफ्टर 20 मई, तो उसकी ये थर्ड वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ऊपर बात करेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है उसको आपने फ़िलअप कैसे करना है। और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो बिना किसी डिले के जो है हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो आपका पूछा जाएगा सर नेम, गिवन नेम और सर नेम जो है ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। गिवन नेम जो है फर्स्ट नेम को कहते हैं, सर नेम जो है आपका लास्ट नेम आ गया। उसके बाद आपका फादर्स नेम पूछेंगे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, कब आपकी पैदाइश हुई वो तारीख बताएं आप। उसके बाद मार्शल स्टेटस जो है वो बताएं, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो आप ये बताएंगे। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर, मेल या फीमेल, चाइल्ड हैं, बच्चे हैं आपके या नहीं हैं। तो येस और नो दो ऑप्शन हैं, अगर हैं तो आपने उस हिसाब से येस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। और नेशनैलिटी आपकी पूछी जाएगी, आपके पास किस कंट्री की नेशनैलिटी है। पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान लिख दें। अदर नेशनैलिटीज़ में आपके पास अगर कोई किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है तो आपको वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस सऊदी अरेबिया आ जाएगा। ईमेल एड्रेस आपका जो आपके पास आपका ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जीमेल की आईडी लगी हुई है वो लिख सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं इसको आप। आपका करंट एड्रेस जो है पाकिस्तान का अपना होम होम एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे। और मोबाइल नंबर में अपना नंबर लिख दें, मोबाइल का पाकिस्तान वाला। और वर्क टेलीफोन में आप जो है अपना सऊदीया का मोबाइल नंबर लिख दें कंट्री कोड के साथ। पाकिस्तान वाला भी कंट्री कोड के साथ लिखना है और सऊदीया वाला भी कंट्री कोड के साथ लिखना है। उसके बाद होम टेलीफोन में आपने अपने किसी भाई का, अपने किसी रिश्तेदार का, अपने वाले साहब का, किसी का भी आप नंबर यहाँ पे लिख दें, उनका मोबाइल नंबर मेंशन कर दें, ताकि अगर इमरजेंसी होती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो आपके इन नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर आपका यूज़ हो जाए, आपके जो घर वाले हैं उन तक इतला पहुँच जाए। करंट ऑक्यूपेशन जो है आपका, वो आपका इकामे का ट्रेड जो है वो आपने यहाँ लिख देना है। एम्प्लॉयर नेम जो है वो आपने, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के नाम पे तनाज़ुल करवाया हुआ है आपने, तो वहाँ पे कंपनी का नाम लिख दें। और अगर आप किसी कफ़ील के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने कफ़ील के मुसस्से का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयर एड्रेस जो है वो आपने लिखना है कि जो जहाँ पे आपके कफ़ील का मुसस्सा है या जहाँ का आपका कफ़ील रहने वाला है उस शहर का नाम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद पर्पज़ ऑफ जर्नी आपने, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, तो ये आपने ट्रांजिट सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि इसके अलावा कोई पर्पज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ से सऊदीया जाना है, अफ़गानिस्तान जाना है, वहाँ से आपने सऊदीया जाना है, तो आप ट्रांजिट ले रहे हैं, ठीक है। तो अपना पर्पज़ जो है जैसे है उसको वैसे ही बयान करें। इंट्री डेट आपकी, इंट्री डेट क्योंकि आपको पता नहीं है आपका वीज़ा कब लगेगा, और इंट्री डेट तो उसके बाद डिसाइड होगी ना जब आप टिकट बुक करवाएंगे। तो आपने यहाँ पे सून लिख देना है, वेरी सून या सून अकेला लिख दें, ठीक है। पॉइंट ऑफ एंट्री जो है, आप किस जगह से जो है काबुल में उसमें अफ़गानिस्तान में एंटर होंगे। पहले तो शुरू शुरू में लोग जो है तुर्खम बॉर्डर से जा रहे थे, पाकिस्तान में पहले पेशावर जाया करते थे, वहाँ से आगे तुर्खम बॉर्डर से क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में एंटर हो जाते। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको क्लोज़ कर दिया जाए, तो उसको बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया गया। अब जो भी जाएगा वो बाय एयर ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपने काबुल एयरपोर्ट लिख देना है पॉइंट ऑफ एंट्री में। उसके बाद इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप कितने दिन रहना चाहते हैं वहाँ पे, वो आप चाहे तो 30 डेज़ लिख दें, चाहे आप 20 डेज़ लिख दें, जितना भी आप लिखेंगे उससे मैटर नहीं करता। आपको वीज़ा 90 डेज़ का ही मिलेगा, सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, और सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा आपको मिलेगा 90 डेज़ का, 3 मंथ्स का। और जब आप वहाँ पे एंटर होंगे उस डेट से 90 डेज़ कैलकुलेट किए जाएंगे। प्लेसेस इन अफ़गानिस्तान टू विज़िट, आप अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ जाएंगे। मोस्टली जो है वो आप काबुल में जाएंगे, और काबुल एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आप वहाँ से होटल में जाएंगे। कहीं और जाने का आपका प्लान नहीं होगा काबुल से निकलने का। अगर है तो यहाँ पे लिख दें, अगर प्लान नहीं है आपने काबुल के अंदर ही रहना है तो आप काबुल ही लिख दें बस।
नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अकम्पनाइड जो है आपके साथ कितने बच्चे जा रहे हैं आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर कोई नहीं जा रहा तो 0 लिख दें या कुछ भी ना लिखें। कंप्लीट एड्रेस इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में आपका एड्रेस क्या होगा। अगर तो आपने किसी होटल में बुकिंग करवाई हुई है तो ठीक है, वरना करवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहाँ से आपको टैक्सी वाला जो है उस इलाके में ले जाएगा जहाँ पे होटल्स हैं। वो भी मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, वो आपको बताऊँगा अपने कहाँ जाना है और कैसे क्या करना है। प्लेसेस टू, सॉरी ये तो हो चुका है। आगे आगे 3 क्वेश्चन है और तीनों का आपने आंसर नो करना है। पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर विजिटेड अफ़गानिस्तान बिफोर। अगर आपने पहले विज़िट किया है, वीज़ा लेके आप आए थे और अफ़गानिस्तान विज़िट किया आपने तो येस कर दें, वरना नो कर दें। हैव यू अप्लाइड फॉर एन अफ़गानिस्तान वीज़ा बिफोर। पहले कभी अफ़गानिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया है, येस या नो। जो भी है बेहतर है कि नो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं, जो सऊदी लोग, हम लोग जो हैं जो सऊदीया में रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो कभी अफ़गानिस्तान गए नहीं हैं। अगर कोई गया है तो भाई येस कर दे, अगर नहीं गया तो नो कर दे। डू यू हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो इसका तो नो ही करें ना। अगर है तो भी इसको नो ही करें, कोई ज़रूरत नहीं है येस करने की। पासपोर्ट टाइप, पाकिस्तान के जो पासपोर्ट हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, जो सिटीजन्स हैं, हम लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, इनके पास होता है और उसे कहते हैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपने ऑर्डिनरी लिख देना है। उसके बाद 2 टाइप्स और होती हैं, वो आप एक होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, एक होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल का पासपोर्ट। आप अगर टाइप्स देखना चाहते हैं आप गूगल कर सकते हैं टाइप्स ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। पासपोर्ट नंबर में आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। आपके पासपोर्ट के पहले पेज के ऊपर लिखा होगा जहाँ आपकी फ़ोटो वगैरह लगी होती है। और प्लेस ऑफ इशू, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो आपने प्लेस लिख देनी है। इन पाकिस्तानी पासपोर्ट केस जो है, पाकिस्तान के जितने भी पासपोर्ट हैं वो इस्लामाबाद से ही इशू होते हैं, चाहे आपने पाकिस्तान के किसी भी शहर से जो है वो आपने रिक्वेस्ट की हो, लेकिन इशू का जो प्लेस है वो इस्लामाबाद ही होगा, क्योंकि हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और प्रिंटिंग इस्लामाबाद में होती है, तो इशू, प्लेस ऑफ इशू भी इस्लामाबाद ही होगा। पासपोर्ट की इशू डेट पूछ रहे हैं तो वो आपने इशू डेट लिख देनी है, एक्सपायरी डेट लिख देनी है। उसके बाद सिग्नेचर है, सिग्नेचर कर देने हैं आपने। और राइट साइड पे आपने एक फ़ोटो लगानी है और वहाँ पे नेम ऑफ़ एप्लीकेंट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे नीचे आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नेम लिख देना है। उसके इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसके साथ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे जो है डॉक्यूमेंट्स को और एक फ़ोटो को साथ ऊपर फॉर्म के रखें और स्टेपल कर दें। दैट्स इट। इस तरह से फिल करने के बाद आपने वहाँ पे जो है सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, उन्हें बताना है कि जी मैं फ़ॉर्म जमा करवाना चाहता हूँ। वो आपको तरीकाकार बताएंगे। अगर तो रश नहीं होगा तो आपको लाइन में लगने का कह देंगे, अगर रश होगा तो वो आपको, अगर नहीं होगा तो वो आपको कहेंगे जी आप जाएं विंडो पे जमा करवा दें। अगर रश हुआ तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से वहाँ पे लाइन में लगना है, कोई धक्कम पेल का हिस्सा नहीं बनना। तो क्योंकि धक्कम पेल का हिस्सा बनेंगे तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी वाले जो हैं वो आपसे ज़रा बुरी तरीके से पेश आएंगे, फिर आपको तकलीफ़ होगी और उन्हें भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि कोई भी अपनी खुशी से जो है वो आपको तकलीफ़ पहुँचाना नहीं चाहता। कई दफ़ा हमारे काम ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी वाले मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो था फॉर्म का तरीकाकार, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।